जो अपनी बीवी के मंगलसूत्र की गारंटी नहीं ले सका, वो मंगलसूत्र और अन्य पार्टियों के मंगलसूत्र क्यों कहता है कि मंगलसूत्र चोरी हो जाएंगे। आज हमारी टीम बांसगांव संसदीय क्षेत्र के कौड़ीराम में है। कौड़ीराम में आज इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सदल प्रसाद जी का कार्यालय का उद्घाटन होना है, जिसे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी करेंगे। और एक बार दिखा दीजिए कार्यालय भी। ये कार्यालय है, लगभग 3 बजे का समय है और काफ़ी संख्या में यहाँ कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के भी मौजूद हैं। हमारे साथ सपा युवजन सभा के सचिव, जिला महासचिव विजय गोस्वामी जी हैं। काफ़ी सक्रिय कार्यकर्ता हैं। हमारी विभिन्न मुद्दों पर इनसे बात होगी और जानेंगे क्या रुझान है वर्तमान में, क्या स्थिति है विजय भाई आप? स्थिति बहुत अच्छी है। पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने भी मतलब आपके श्रोतागण हैं सारे लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं। और स्थिति तो बहुत अच्छी है, सदल प्रसाद की स्थिति अच्छी है। वो चुनाव जीत रहे हैं, बम्पर वोट से चुनाव जीत रहे हैं। केवल फैक्टर लोगों का कहना है कि जैसे कि कांग्रेस का जनाधार इस क्षेत्र में एकदम नहीं है, क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस का जनाधार कौन कहता है? कांग्रेस का जनाधार नहीं है। कांग्रेस का जनाधार है इंडिया गठबंधन है। तो इंडिया गठबंधन है तो हमारी जो मतलब मैं कहता ना हूँ, आंकड़े पिछले उठा लीजिए। पिछले जो आंकड़े हैं, जो प्रत्याशी जीते हैं या जो हारे हैं, उन आंकड़ों पे बेसिस पे अगर बात करेंगे, उन आंकड़ों के बेसिस पर अगर बात करेंगे तो इस बार सदल प्रसाद जी कम से कम 1.5 लाख वोट से जीतेंगे चुनाव। 1.5 लाख वोट से चुनाव जीतेंगे। जातिगत आंकड़े जो बता रहे हैं केवल मुस्लिम और वाई समीकरण, क्या इतने से कोई प्रत्याशी जीत सकता है? नहीं, इतने से नहीं। सारे हर वर्ग के लोग इनके साथ खड़े हैं। हर वर्ग के लोग इनके साथ हैं। इनके साथ ठाकुर हैं, इनके साथ ब्राह्मण हैं, इनके साथ दलित हैं, अगड़ा है, पिछड़ा है, इनके साथ पीडीए फैक्टर काम कर रहा है। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो पीडीए फैक्टर है वो भी इनके साथ काम कर रहा है। और ये दलितों के बहुत बड़े नेता हैं, पूर्वांचल के अच्छे नेता हैं। 3 बार से चुनाव लगातार हारते नजर आ रहे हैं। विशेष नहीं, यही सवाल है मेरा जी। देखिए, अब वो हार जीत तो अपने जगह पर है। ये अब जो भी है मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये है कि मतलब इस बार वो चुनाव जीतेंगे और अच्छे वोट से जीतेंगे, वो अच्छे मत से जीतेंगे चुनाव। और क्षेत्र की समस्याओं को लेकर तमाम लोग क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? क्षेत्र की समस्या सबसे बहुत बड़ा मुद्दा, देखिए पहली बात ये, मैं युवा हूँ तो मैं रोज़गार की बात करूँगा। और रोज़गार की बात करूँगा तो युवाओं के साथ मतलब उत्पीड़न हो रहा है। अगर युवा अपने अधिकार की बात को लेकर के अगर सरकार से क्वेश्चन करता है तो उन युवाओं के ऊपर ये मौजूदा सरकार जो है लाठियों और डंडों से पिटवाने का काम करती है। धुरियापार रोड का मुद्दा बहुत तेजी से उठा था। धुरियापार रोड का मुद्दा है, मौजूदा सांसद जी का खदेड़ा चालू हो गया है। धुरियापार मुद्दा है। कहाँ खदेड़े जा रहे हैं? हर जगह से खदेड़े जा रहे हैं। हर जगह से खदेड़े जा रहे हैं। आप पत्रकार महोदय हैं, आप खुद जान रहे हैं, हर जगह से उनका खदेड़ा चालू हो गया है। वो जनता के बीच में, जनता जब उनसे अपने अधिकार की बात कह रही है कि हमारा रोड धुरियापार रोड अगर नहीं तो वोट नहीं, ऐसी उनकी स्थिति आ गई है कि उनको जगह जगह मुंह दिखाने के लायक नहीं है वो। क्योंकि 15 साल से वो सांसद हैं और 15 साल जब भी चुनाव आता है तो वो कहते हैं कि चुनाव आ गया है, अब चुनाव जब भी आचार संहिता लागू है, आचार संहिता ख़त्म होगी, तुरंत कार्रवाई होगा। 15 साल से आचार संहिता लागू है। मैं ये पूछना चाहता हूँ उनसे, क्या 15 साल में उनके पास मौका नहीं मिला? पहले तो ये लोग कहते थे कि हमारी सरकार केंद्र में नहीं है, अब उनकी डबल इंजन की सरकार है। केंद्र में उनकी सरकार है, राज्य में उनकी सरकार है, फिर भी इस तरह की दैवी हालत है। सरकार की गारंटी योजनाओं पे फोकस करूंगा। तमाम व्यवस्थाएं की जाती हैं, आयुष्मान भारत योजना, ठीक है, किसान सम्मान निधि योजना, इसके बाद चले आइए आप जो स्वास्थ्य बीमा योजना है, राशन की प्रक्रिया है, राशन जो फ्री 5 साल का राशन की घोषणा किया है, स्मार्ट सिटी की बातें की जाती है। क्या इससे आप इत्तेफाक नहीं रखते? आप स्मार्ट सिटी, हमको स्मार्ट सिटी से मतलब नहीं है। सिटी तो स्मार्ट है, हमको स्मार्ट गांव चाहिए। मतलब राशन इनके जो मतलब सरकार में जो मिल रहा है ये पहले भी मिलता था, ऐसा नहीं है कि वो मिल रहा है, इन्हीं के सरकार में मिल रहा है। और जो भी सरकार आएगी आगे ये फैक्टर चालू, मतलब ये काम चालू रहेगा। ऐसा नहीं है कि केवल यही दे रहे हैं और अपने घर से दे रहे हैं क्या राशन, वो हमसे और आपसे। और उनकी गारंटी की बात करते हैं, जो अपनी बीवी के गारंटी नहीं ले सका वो बताइए, वो जो अपनी बीवी के मंगलसूत्र की गारंटी नहीं ले सका, वो मंगलसूत्र और अन्य पार्टियों के मंगलसूत्र क्यों कहता है कि मंगलसूत्र चोरी हो जाएंगे।
क्या नाम पड़ेगा? मुखातिब आपसे होंगे काफ़ी बड़े। मेरा नाम अमरजीत यादव है, मैं चिल्लू बार विधानसभा का अध्यक्ष हूँ, समाजवादी पार्टी का। 3 बार से लगातार सदल जी चुनाव हार रहे हैं जी। इस बार की स्थिति बताइए। इस बार की स्थिति हमारे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी आदरणीय सदल प्रसाद जी की बहुत बेहतर है। समाज में सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित वर्ग, सभी समाज का इनको समर्थन मिल रहा है और यहाँ के वर्तमान सांसद कमलेश पासवान जी का खदेड़ा हो रहा है। 2 ही लोग नाम लिया जा रहा है, एक अन्य प्रत्याशी भी हैं बसपा कैंडिडेट। क्या लगता है? 3 प्रत्याशी हैं, कहा जा रहा है, आंकड़े बैठाए जा रहे हैं कि अगर वो मजबूत हो जाएंगे तो यह सीट पुनः चली जाएगी भाजपा के खेमे में। आप पत्रकार महोदय, आप जनता के बीच जाएं, जो एक प्रत्याशी का आप नाम लिए हैं, उनका कहीं भी जनता के बीच में कोई उनका झुकाव नहीं है। जनता जान चुकी है कि हम उधर जाएंगे तो ये पुनः बीजेपी जीत जाएगी। इसलिए सभी लोग सदल प्रसाद जी को अपना मत दे करके इनको जिताने का काम करने जा रहे हैं। क्या नाम पड़ेगा भाई साहब आपका? जी, मेरा नाम भीम कुमार है। मैं जिला उपाध्यक्ष युवजन सभा का हूँ। मेरा निवास स्थान गोला बाजार में है। मैं सांसद जी से ही पूछना चाहता हूँ, आप पत्रकार महोदय, आप कह रहे हैं कि 15 साल से सांसद हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि हमारे बगल में जो घाघरा नदी पे पुल बन रहा है, वो आजमगढ़ और गोरखपुर को जोड़ने का काम करता है, लेकिन वो पुल अधूरा क्यों है? ये बताइए। वो पिछली सरकार, समाजवादी सरकार की देन है कि वो पुल बना, लेकिन कुछ अधूरा रह गया। लेकिन क्यों नहीं अपनी आवाज़ उठा पाए? यहाँ के वर्तमान विधायक भी हैं, राजेश त्रिपाठी जी हैं, कमलेश पासवान जी हैं, लेकिन ये लोग क्यों नहीं आवाज़ उठा पा रहे हैं कि भाई पुल अधूरा है, इसको पूरा किया जाए। अब गोला से लेके उरुआ, क्या कहते हैं, बरहलगंज, पटना तक की सड़क कितनी जर्जर हो गई है। बात करते हैं कि रेलवे लाइन की, 15 साल से सांसद हैं। पिछले भी चुनाव में कहे थे कि रेलवे लाइन पास हो गया, बहुत ही जल्द काम होगा। इस बार कह रहे हैं कि बस वो कहीं पर सामान भी गिरवा दिए हैं दिखावा के लिए। 2 जगह गिरा सामान हम भी देखे हैं। ये चुनाव आ गया तो दिखावा हो गया है, इसके पहले क्यों नहीं हुआ? चुनाव आते ही हम बस ये काम हो जाएगा। अब बात करने पे कह रहे हैं कि बस आचार संहिता लगी है, चुनाव जब खत्म होगा फिर हम आएंगे, काम करेंगे। अब ये बताइए, सांसद महोदय हमारे जा रहे हैं दुकान पे चाय बनाने का काम कर रहे हैं। ये बताइए, इस समय चाय बनाने का काम क्या है? अरे वो एक ऐसा काम किए होते हैं कि आज चाय बनाने की नौबत नहीं आती आपको। विकास किए नहीं आप। जा रहे हैं कहीं पे चाय बना रहे हैं तो कहीं पे जाके किसी के यहाँ रोक रहे हैं तो बोरिंग में स्नान कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि हम देखिए ज़मीन से हैं, गांव में नहा रहे हैं। अरे एसी में नहाए हैं, एसी में रहे हैं तो आनंद कहाँ से आएगा आपको? ये बताइए। वो काम किए होते हैं तो आज ऐसी नौबत नहीं आती। अब पता करिएगा आप। हम तो आप लोगों को बधाई देना चाहते हैं कि आप लोग ऐसे हैं कि कवरेज अच्छा कर रहे हैं, गाँव में जा रहे हैं, देहात में जा रहे हैं। और आप ही के जो बड़ी मीडिया है, हम उनसे भी कहना चाह रहे हैं, वो लोग तो कुछ कर नहीं रहे हैं। आप ही लोगों की देन है कि जो गांव का माहौल है और जो विपक्ष की पार्टियां आप ही लोग जिलाए हैं, ये तो सही बात है। आप लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और रह गई बात, ये जा रहे हैं कहीं भी गांव में जा रहे हैं तो गांव में घूम नहीं पा रहे हैं। पता करिएगा आप, गांव में घूम नहीं पा रहे हैं। गांव के प्रधान हो गए, जो भी मेंबर हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनसे मिल रहे हैं। कह रहे हैं आप लोग देखिए, इस बार हमारा भरोसा आप लोगों के भरोसे है, आप ही लोग हैं, नैया पार लगाएंगे। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम अखिलेश यादव है, मैं चिल्लू पार का वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ। जमीनी स्तर पर किस स्तर से किस तरह काम कर पा रहे हैं, किस तरह सभी वर्गों को आप लोग अपने पक्ष में जोड़ पा रहे हैं? देखिए, आज ये जो गठबंधन की सरकार, सदल प्रसाद जी लोकसभा बांसगांव से प्रत्याशी बनाए गए हैं और ये 3रा बार इनका चुनाव है। सदल जी स्वभाव के सरल हैं। आज सदल जी पूरे विधानसभा में हर वर्ग को, किसी भी वर्ग का हो, चाहे ब्राह्मण समाज हो, चाहे क्षत्रिय समाज हो, किसी भी हर समाज के लोग इनके साथ आज लोग एक ही नारा लगा रहे हैं, सदल को सदन में भेजना है। बीजेपी सरकार पूरे देश में फेल है, इसके पास कोई मुद्दा नहीं है। नौजवान रोड पर घूम रहा है, अग्निवीर की भर्ती 4 साल का करा दी जा रही है। जो व्यक्ति कहता है कि 4 साल अपने लिए 4 साल कहता है और 70 साल की उम्र में कहता है हमको एक बार और मौका दे दो, ये बहुत सोचने की बात है। अपने नौजवानों को देख लीजिए किस तरह से रोड पर घूम रहे हैं, रोजी और रोजगार के मुद्दे पर कहीं बात नहीं करेंगे। अभी आप नज़र उठा करके देख लीजिए कि कहीं हॉस्पिटल अगर खुला हो तो बताइए, अगर कोई रोजी रोजगार की बात करते हो तो बताइए। आप खुद स्वयं एक परिवार के गार्जियन हैं, अगर 5 किलो राशन से लोगों को रोजगार दूर हो जाता। इसके पहले भी कांग्रेस सरकार लोगों को राशन देती थी, लेकिन वो राशन ज़रूरतमंद लोगों को देती थी। आज ये पूरे देश में राशन को केवल फ्री कर दिए हैं, बाकी
वो हर चीज़ पर जीएसटी लगा है। बिजली का बिल देख लीजिए कितना महंगा हो गया है, गैस देख लीजिए कितना महंगा हो गया है, डीजल पेट्रोल देख लीजिए कितना महंगा हो गया है। 5 किलो राशन खरीदने वाला व्यक्ति के घर जाइए तो उसका सिलेंडर खाली पड़ा है, क्योंकि गरीब के पास पैसा नहीं है, रोजी रोजगार नहीं है। हमको रोजी और रोजगार के लिए आपका पढ़ा लिखा बच्चा, अगर आपका बच्चा स्कूल में पढ़ता होगा, 5,000 10,000 रुपया कमाने वाला का बच्चे को स्कूल में शिक्षा संभव है। कहने का आशा है आपका कि रोजगार से लेकर बाकी सारी चीज़ें मांगी हो गई हैं, रोजगार उपलब्ध नहीं है। अगले सज्जन है भाई, सब क्या नाम है? रमाशंकर यादव, जिला सचिव समाजवादी पार्टी गोरखपुर। अब की बार 400 पार का नारा बुलंद है, जो कह रहा है सभी लोग जान रहे हैं, नाम नहीं लेंगे, क्या कहेंगे? आपके पास 400 नहीं, वो 130 पार हम बहुत ढेर है। आज के दौर में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस गठबंधन, आपकी गठबंधन का दौर चल रहा है, इंडिया गठबंधन। इस बार मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पूरे भारत में 350 प्लस जीतकर समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनाएगी। और यहाँ